हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान थॉट। आज इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं फिर से। पिछले वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किए हुए थे और उसमें हम लोग सौर मंडल और यूनिवर्स के बारे में पढ़े हैं। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली अब पृथ्वी पर फोकस करेंगे, पृथ्वी के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। पृथ्वी की दो गति है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। ठीक है, घूर्णन गति को दैनिक गति के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें जो है पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है और इसी वजह से इसको दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। परिक्रमण गति में क्या होता है, इसको वार्षिक गति के नाम से जानते हैं क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा पूरे एक साल में पूरा करता है, यानी कि 365 दिन में पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा पर करती है, जिसकी वजह से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी में परिवर्तन हो जाता है और 3 जनवरी के टाइम में पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक आ जाती है। उस टाइम इन दोनों के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। फिर पृथ्वी जो है 4 जुलाई के टाइम में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं और उस टाइम दूरी जो होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। हाँ, अब चलिए अक्षांश के बारे में समझ लेते हैं। विषुवत से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। और काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से लेकर के पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भूमध्य रेखा यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है। ये तो रहा अक्षांश के बारे में। चलिए अब देशांतर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, या उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी जो होता है बढ़ते जाता है और अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर दो देशांतरों के बीच में हो जाता है। अगर बात करें तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरता है, इसे भारत के मानक समय माना गया है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। हाँ, अब चलते हैं कर्क संक्रांति क्या होता है। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा के लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं और इस दिन उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। उसी तरह मकर संक्रांति में जो होता है 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है और इसे मकर संक्रांति कहते हैं, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और उस टाइम दिन और रात बराबर होता है। ये 2 बार होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च को। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।